Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to all of you. It's me Sir Safiullah from my channel Safi Educational Institute. आप सब साथियों को, सब व्यूवर्स को अपने चैनल साफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिपीटिंग MCQs डिस्कस करने हैं जो अक्सर टेस्टों में रिपीट होते हैं। MCQs स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 में है, ऑन 11 February 2016 the LIGO scientific collaboration announced the detection of dash। 11 फरवरी 2016 में LIGO साइंटिफिक कोलेब्रेशन ने किस चीज़ की डिटेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल वेव्स। 11 फरवरी 2016 में इस LIGO साइंटिफिक कोलेब्रेशन ने अनाउंस किया कि हमारे साथ ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं। इससे पहले 1916 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसकी प्रेडिक्शन कर दी थी कि हमारे साथ यूनिवर्स में एक वेव एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इनविजिबल है, और वही कौन सा वेव है? ग्रेविटेशनल वेव्स है। और 11 फरवरी 2016 में LIGO साइंटिफिक कोलैबोरेशन ने इस बात की तस्दीक कर दी कि यस ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स। सेकंड MCQs में है, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज डैश। चार्ज का SI यूनिट क्या है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है? कूलम। यानी चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम है। अक्सर इसी के साथ रिलेटेड एक MCQ आता है कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डैश। तो इसमें कौन सा होगा? एम्पेयर करेक्ट होगा, एम्पेयर। MCQ नंबर 3 में है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी VHF हैव डैश वेवलेंथ। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स का वेवलेंथ क्या होगा? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ रहा है शार्टर। अगर वेव फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो क्या है? शार्टर। MCQ नंबर 4 में है, लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। लॉन्ग साइड यानी जब इंसान को करीब की चीज़ें सही नज़र नहीं आ रहा हो तो इसको हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं? थ्रू कन्वेक्स लेंस है। ऑप्शन नंबर बी में है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लेकिन ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है। MCQ नंबर 5 में है, द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन A रिजल्ट्स इन डैश। विटामिन A की डिफिशेंसी क्या काज करती है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ये MCQ अक्सर रिपीट होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आ रहा है नाइट ब्लाइंडनेस। यानी अगर इंसान का विटामिन A की कमी पाई जाता हो तो रात को इसका नज़र सही काम नहीं करेगा, नाइट ब्लाइंडनेस काज करेगा। आगे MCQs में है, पर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ़ वी डिक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर विल। हमारे साथ एक गैस क्या है? एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर हम वॉल्यूम को कम करते हैं यानी इसको प्रेस करते हैं तो क्या होगा? प्रेशर विल इंक्रीज। बॉयल लॉ क्या कह रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है द प्रेशर विल इंक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज होगा। MCQ नंबर 7 में है, द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल इज डैश डेज। लाइफ स्पेन यानी रेड ब्लड सेल की ज़िंदगी कितने दिन होती है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 120 डेज़। यानी रेड ब्लड सेल की ज़िंदगी 120 डेज़ होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज डैश। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? यहाँ पर हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मुझे ये डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे दिया होता तो फिर इसमें 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो कौन सा करेक्ट है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे MCQ में है, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश। रेडियो एक्टिविटी यानी एलिमेंट से रेडिएशन का निकलना, किसने इसको डिस्कवर किया था कि हमारे साथ कुछ एलिमेंट है जिससे रेडिएशन निकलते हैं और इनका मास डिक्रीज़ हो जाता है? तो ये किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी में हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बेक्वेरेल। MCQ नंबर 10 में है,
A device which convert chemical energy into electrical energy is called dash। एक डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बैटरी। बिकॉज बैटरी में हमारे साथ केमिकल एनर्जी, यानी इसमें हम क्या डालते हैं, केमिकल डालते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी होती है, और बैटरी हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड बैटरी। जनरेटर के लिए हमारे साथ है मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 11 में है द सन इज अ डैश, द सन इज अ स्टार। क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन? क्या है? स्टार। एमसीक्यू नंबर 12 में है द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ एडल्ट के लिए ब्लड का वॉल्यूम का रेंज क्या है? 4.5 टू 5.5 लीटर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4.5 और 5.5 के दरमियान आ रहा है 5 लीटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 5 लीटर्स। सिक्यूज नंबर 13 में है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज डैश। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। यह आप लोग एक बात जहन में रखिए, अगर सेकंड के बारे में, हाइड्रोजन हमारे साथ यूनिवर्स में कितना है? 75% है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि सेकंड एबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स में कौन सा है, तो फिर क्या है? हीलियम। और थर्ड क्या है? ऑक्सीजन। आगे एमसीक्यूज में है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज डैश। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में 46% पाया जाता है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है सिलिकॉन विच इज़ 28%, एंड थर्ड वन इज़ एल्यूमिनियम विच इज़ 8.3% इन अर्थ क्रस्ट। और इसमें एमसीक्यूज कुछ और भी बनते हैं। अगर ये पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन कोर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के अंदर कोर में कौन सा ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है, तो फिर इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आयरन विच इज़ 80% इन इनर एंड आउटर कोर ऑफ द अर्थ। अगर इसी तरह एमसीक्यूज आ जाए कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन सन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन विच इज़ 91% इन द सन, एंड देन हीलियम विच इज़ 8.7%। अगर इसी के फॉर्म में एक एमसीक्यूज अक्सर आता है कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज डैश, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑक्सीजन विच इज़ 65% इन ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और फिर इसके बाद हाइड्रोजन और साथ साथ कार्बन। अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज डैश, तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एटमॉस्फेयर के बारे में बात आ जाए तो फिर नाइट्रोजन होगा N2 विच इज़ 78.08% इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द यूनिवर्स इज डैश, फिर क्या होगा? सिलिकॉन होगा विच इज़ 27.7% इन द यूनिवर्स, एंड देन एल्यूमिनियम विच इज़ 8.1%। आगे एमसीक्यूज में है ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन डैश लीटर्स ऑफ एयर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? 15,000 टू 20,000 लीटर हमारा ह्यूमन बॉडी ब्रीथिंग में इस्तेमाल करता है ईच डे। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन डैश, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी रिकेट्स काज करता है। आगे है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज डैश, एसआई यूनिट प्रेशर का क्या है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है पास्कल। पास्कल मीन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसी तरह एमसीक्यूज आ जाए द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डैश, तो फिर इसमें क्या होगा? पावर के लिए वाट एसआई यूनिट है। आगे एमसीक्यूज में है द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज डैश, अर्थ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला सब्सटेंस कौन सा है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है ऑस्मियम। एमसीक्यूज नंबर 19 में है अ कैमरा यूजेस अ डैश लेंस टू फॉर्म एन इमेज, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एन इमेज। आगे एमसीक्यू नंबर 20 में है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर, नीचे में से कौन सा कंडक्टर नहीं है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, दीज आर ऑल आर कंडक्टर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।